गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर में। दोस्तों, आज आपके लिए क्लास स्पेशल है और आज की क्लास के माध्यम से हम आपको कुछ टॉपिक्स भी कवर करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ यदि आप भी पीजी में पॉलिटिकल साइंस से एमए में एडमिशन लिए हैं तो उसके बारे में बातचीत करेंगे और आपको क्या बुक्स लिस्ट, वो जो बुक लिस्ट है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उस विषय पर भी आपके साथ बातचीत करने के लिए हम रेडी हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि आगे भी कंटिन्यू हम करते रहेंगे और पूरा कोर्स कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। दोस्तों, यदि आप भी लिए हैं एमए में राजनीतिक विज्ञान से पॉलिटिकल साइंस से एडमिशन, तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही उठ रहा होगा माइंड में कि कितने एग्ज़ाम्स होंगे, क्या होगा, सेमेस्टर होगा, ईयरली होगा। यदि आप 2022-23 सेशन के लिए लिए हैं तो आपको बता दें आपका जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो सेमेस्टर वाइज होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी अभी यूनिवर्सिटी ने आपके एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो भी बता दी है कि 15 दिसंबर से आपके लगभग एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको रेडी रहना है। एडमिशन अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, कॉलेजेस वगैरह में क्लासों का कुछ अब पता नहीं है। आपको अपने स्तर पर अपनी तैयारी मेरे हिसाब से प्रारंभ कर देनी चाहिए। उसी के लिए और आपकी हेल्प के लिए हम आपके साथ में हैं, आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और ख़ुद मेरा भी पॉलिटिकल साइंस में एमए है, तो मैं बेहतर ही कोशिश करूँगा आपके लिए बेहतर देने की जितना मैं कर सकता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए, पहले जो पेपर होना है आपका सेमेस्टर का 15 दिसंबर से, तो सेमेस्टर में आपका इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे। एक साल में 2 बार सेमेस्टर होने वाले हैं, तो कुल मिलाकर आपका एमए में 4 सेमेस्टर होगा। आप ओके फ्रेंड्स। मैं रेगुलर कोर्सेज़ की बात कर रहा हूँ, एमए रेगुलर। प्राइवेट का थोड़ा अलग हिसाब होता है, तो वो आपको बाद में बताएंगे। जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हैं, यदि वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और आप हमसे पूछ सकते हैं उसके विषय में भी। तो दोस्तों, आपका पहले सेमेस्टर में 4 पेपर होने वाले हैं और आपको चारों पेपर को ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और आपके पास समय भी कम है और आपके एग्ज़ाम्स भी पास में हैं। साथ ही आपको यदि अच्छे नंबर गेन भी करने हैं, बेहतर मार्क्स प्राप्त करने हैं, तो उसके लिए भी आपको अपने स्तर पर कुछ करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसी में से आपके चारों पेपर्स में से एक पेपर हमारे पास ऑलरेडी है। आपको किस प्रकाशन के पेपर लेने हैं, मॉडल पेपर, यदि आप एमए में लिखोगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले हैं, ये सब्जेक्टिव्स होंगे, थ्योरी टाइप में लिखने का एग्ज़ाम्स होगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए आप सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन है कि हम क्या खरीदें, किस चीज़ से तैयारी करें इस चीज़ के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आपके लिए बड़ी खबर है। आपको कैसे तैयारी करना है, आपके लिए सबसे पहले बता दूं कि आपको चित्रा का मॉडल पेपर नहीं खरीदना है। कुछ विद्यार्थी स्टूडेंट्स लोग, क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, जाके चित्रा का एमए का मॉडल ख़रीद लेते हैं। वैसे भी अभी चित्रा के तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अभी आए नहीं है, तो वो एग्ज़ाम्स के पास ही आते हैं दोस्तों। वो ईयरली एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख कर आते हैं और स्पेशली फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए आते हैं। तो जो एमए रेगुलर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग बचें उन सब चीज़ों से, क्योंकि उसमें आपकी सारी यूनिट्स कवर नहीं की गई हैं चित्रा के मॉडल पेपर में। साथ ही एक पेपर पूरा का पूरा कम है उसमें, क्योंकि यहाँ पर आपके पहले सेमेस्टर में 4 पेपर होने वाले हैं, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। तो इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको कौन से मॉडल पेपर कौन से प्रकाशन के खरीदने और किस तरीके से उनको पढ़ना है। तो हम आपको दिखाएंगे सैम्पल पेपर के तौर पे। देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, तो आपको इस प्रकाशन का खरीद लेना है। 2 प्रकाशन मार्केट में अवेलेबल हैं, देख लीजिए। एक तो राजीव और दूसरा संजीव। ठीक है, तो आपको जो आप बेहतर समझें, इसका देखिए, ये फ्रंट पेज है इसका दोस्तों, और ये इसका लास्ट पेज है। ठीक है, और ये जो है ये पेपर नंबर देखिए, इसका जो 4 पेपर हैं स्टार्टिंग के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आपके पहले सेमेस्टर में, ये उसमें से चारों में से एक पेपर है। एक इंटरनेशनल रिलेशन होगा, एक थिंकर्स का होगा, पॉलिटिकल थिंकिंग जो होगी, ठीक है, और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड होगा एक पेपर आपका, इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड होगा, और एक ये होगा और एक पेपर और होगा। 4 पेपर आपके कुल मिला के होने वाले हैं। तो इसमें आपको राजीव या संजीव के प्रकाशन के मॉडल पेपर आप खरीद लीजिए और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको सुझाव दूंगा कि ज़्यादातर आप कोशिश करें कि राजीव के खरीदें, क्योंकि राजीव के मॉडल पेपर में बहुत अच्छा आपके लिए लिखा हुआ है दोस्तों।
और जब अच्छा लिखा हुआ है तो अच्छा ही पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स हम गेन करेंगे। अब बात करते हैं कि हम इतना जल्दी, क्योंकि मॉडल देखिए साइज़ में काफ़ी बड़ा है, चारों मॉडल पेपर लगभग इसी साइज़ में हैं। इसका प्राइस जो है मैं आपको बता दूं, देखिए प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, आपको 95 रुपये का ये किसी भी बुक शॉप से मिल जाएगा। तो आप किसी भी बुक शॉप से राजीव प्रकाशन का मॉडल पेपर खरीद सकते हैं। और देखिए ये एक लोकल पब्लिकेशन है, मेरठ का खुद का अपना पब्लिकेशन है जो लाल कुर्ती मेरठ कैंट में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, राजीव प्रकाशन फॉर MA स्टूडेंट्स, ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स नहीं खरीदेंगे इसे, उन लोगों को चित्रा का ही परचेज करना है, क्योंकि आपके लिए चित्रा का बेस्ट एकदम बेस्ट है। ठीक है, रेगुलर वालों को इसलिए परचेज नहीं करना है क्योंकि उसमें एक पेपर कम है और आपके रेगुलर में एक पेपर एक्स्ट्रा है। यहाँ सेमेस्टर मोड में है, वहाँ थोड़ा अलग हिसाब है, तो प्लीज़ आप उसको परचेज़ ना करें। देखिए आप कभी भी बुक शॉप पे जाएंगे तो वो लोग भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप चित्रा का कहेंगे तो कहेंगे कि चित्रा का प्राइवेट के लिए आता है। और यदि आप चित्रा का परचेज भी कर लें तो आपका फ्रंट पेज देख लेना, उस पर यहाँ पे लिखा हुआ होगा ओनली फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स, उसको ध्यान में रख के आप लोगों ने परचेज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही हम बता दें हम आपके लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आपके लिए कुछ स्पेशल करने का कोशिश करेंगे। देखिए एग्ज़ाम्स टाइम में जो भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चलाई थी पिछले सालों में, आपने उन्हें सपोर्ट किया है, तो हमने बहुत अच्छा अपने स्तर पर करने का प्रयास किया। यदि आप अभी हमें सपोर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर हम आपको MA के इस लेवल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जहां पर आप 70 से 60% मार्किंग आराम से गेन कर सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, बस आप लोगों को हमारा सपोर्ट करना है और कंटिन्यू जो लोग हमें फॉलो करेंगे उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों आपको पता है कि BA का जो रिजल्ट है वो भी हमारा बहुत अच्छा रहा है, और जिन लोगों ने हमारे साथ तैयारी की मिल करके उनका भी बहुत अच्छा रहा है। मेरा फाइनल रिजल्ट 78% के समथिंग और प्लस में ही रहा है, 78%। फाइनल ईयर तक की बात कर रहा हूँ, मेरठ कॉलेज से मैंने BA अपना कंप्लीट किया है दोस्तों। तो उसी रिगार्डिंग हम MA में भी इसी तरीके से तैयारी करेंगे और उम्मीद करते हैं आप हमारा सपोर्ट करेंगे। और हम आपको कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे कैसे आपको CCS यूनिवर्सिटी के अंदर जा कर के लिखना है, कैसे उनको क्वेश्चंस को हैंडल करना है, आपको आता है तो किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार से आपको उसके अंदर फ्लो चार्ट डालना है, किस प्रकार से आपको उसके अंदर डायग्राम्स डालने हैं, किस तरीके से आपको कम लिख करके ज़्यादा शो करना है। मतलब सबसे मेन जो खेल है मैं आपको बता दूँ, CCS यूनिवर्सिटी के अंदर कॉपी चेकिंग में, क्योंकि लिखते तो फ्रेंड्स सभी एक जैसा हैं, बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि बहुत ज़्यादा लिखना होता है और कम लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा उन लोगों का मानना है, लेकिन मेरा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा लिखना है, लेकिन लिखने की भी एक सीमा होती है। आखिर आपके पास टाइम तो 3 घंटे का ही है, कितना लिखेंगे वो भी तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना लिख रहे हैं, आपकी स्पीड क्या है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए जो आपके लिए वास्तव में ही रामबाण सिद्ध होंगे, बशर्ते आपको हम लोगों का साथ देना है। क्या तरीके होंगे, वो होगा प्रेजेंटेशन का तरीका। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन में प्रेजेंट किए, तो मेरे जो साथी लोग थे, दोस्त लोग थे जो मेरठ कॉलेज में पढ़ते हैं और जिन्होंने हमारा वीडियो देखा और जो हमारे कनेक्टेड रहे, हमसे क्लोजली संपर्क में रहे, यूट्यूब के थ्रू हमसे कांटेक्ट किए, तो उन लोगों का भी मैं, अगर आप प्रूफ भी कहेंगे तो मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। लगभग 70+ से अप्रूव ये अबव ही रहा है सभी का रिजल्ट फाइनल ईयर तक। तो ये खुशी की बात है, क्योंकि 60% बनाना ही बहुत भारी बात है और हम सभी लोग 70 से भी अबव है, और मेरा तो आप लोगों को पता है 78+ में ही है। तो हम लोग इसके ऊपर बातचीत करेंगे कैसे आपने करना है प्रेजेंटेशन। हमारे पास बस एक ही तरीका है दोस्तों, वो है प्रेजेंटेशन। पढ़ना आपको कैसे है वो सब मैं गाइड करूँगा, जैसे हम लोग खुद पढ़ेंगे आप लोग भी रूटीन बना लीजिए, डेली हमारे साथ आपको वैसे ही पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें जो हमारी तरफ से हमने अपने करनी थी। अब देखिए सबसे पहले हम जो पेपर शुरू करेंगे वो ये वाला पेपर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है राजनीतिक विचारधारा और परंपराएं। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा की परंपराएं, ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग। ठीक है, इसमें वेस्टर्न थिंकर्स हैं जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावेली है, इन सबको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और कैसे कैसे हमारे राजनीति शास्त्र का विकास हुआ। ठीक है, थिंकिंग कैसे स्टार्ट हुई, इसका प्रोसेस क्या है, कंप्लीटली इसका किस तरीके से विकास हुआ, सबसे पहले हम बात करेंगे उस पर।
और धीरे धीरे इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और उम्मीद के साथ इसको हम टारगेट करते हैं कि अगले 10 दिन में इस मॉडल पेपर को ख़त्म कर लेंगे। बाकी के जो 3 मॉडल पेपर हैं वो आसान है। सबसे पहले हम सबसे टफ़ वाला करने का प्रयास करेंगे, बिकॉज़ ये पेपर आपको आसान लगेगा जब हम इसको आपके साथ पढ़ेंगे। तो अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि टफ़ लग सकता है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आपको कितने पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको कितनी चीज़ें रेडी तैयार करनी है, वो सब चीज़ें के रिगार्डिंग हम आपके साथ बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का ओरिएंटेशन वीडियो और साथ ही हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर इसका प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे। जो लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे वो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी खोल सकते हैं। हम प्लेलिस्ट बनाएंगे MA पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो आप रेगुलर के नाम से आप उसमें भी जाकर सारे वीडियोस के रिगार्डिंग देख सकते हैं जो भी हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम विदा लेते हैं यहीं पर, क्योंकि ज़्यादा वक्त का ओरिएंटेशन हो गया एक तरीके से। लेकिन आपको कुछ मॉडल पेपर्स के बारे में बताना था। पहले सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होने वाले हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो। और यदि जिन लोगों के पास अभी सिलेबस नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हम सारा कंटेंट भी अपलोड करेंगे, जो भी हमको फ्लो चार्ट्स आपको देने हैं, जो भी हमको प्रेजेंटेशन डायग्राम या कुछ भी देना है, तो हम सब लोग क्या करेंगे, उसको टेलीग्राम के माध्यम से एक दूसरे का आदान प्रदान होगा। और उसमें आपके लिए भी चैट ओपन रखेंगे ताकि आप लोग भी कुछ भी मैसेज कर सकें। पब्लिक चैनल हम लोग बनाए हैं, तो आपका हमारा यूट्यूब के अबाउट में उसका लिंक है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो के हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी हमारी ये छोटी सी ओरिएंटेशन वीडियो। और ऐसा नहीं है हम लोग आपसे वादा किए तो हम करेंगे इसका पूरा। और एग्ज़ाम टाइम में हम क्वेश्चन सीरीज़ भी लेके आएंगे आपके लिए, जो आपके लिए रामबाण होगी। यदि आप नहीं देखना चाहते तो एक अलग बात है, और मैं वादा करता हूँ अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपने उस चीज़ को देखा, तो निश्चित तौर पर आपको कितना लाभ मिलेगा आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और मुझे ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी अब कहेंगे कि आप भी तो MA में हो, फर्स्ट सेमेस्टर है, आपको क्या है, आप टीचर नहीं हो। लेकिन एक बात मेरे कान खोलकर आप लोग प्लीज़ सुन लीजिएगा कि एक टीचर जो होते हैं वो पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट्स, मैं भी आपके बीच से हूँ, मैं पहले आपको समझाने से पहले उसको कितना तरीके से तैयार करूँगा आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों यही आपका फ़ायदा होने वाला है। मैं अपनी ट्रिक्स और अपने सभी फंडे आपको देने का प्रयास करूँगा, जो निश्चित तौर पर आपके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होंगे। और ये मेरा वादा है आपसे कि आप एक बार हमें सपोर्ट करिए, हमारी वीडियोज़ को कंप्लीट देखना प्रारंभ करिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। और CCS में तो देखिए आप कहाँ तक जा सकते हैं मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर दावा कर सकता हूँ एक बेहतर मार्किंग में आप स्टे करेंगे, जहाँ पर ऊपर मेरिट वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके बीच में आपका नाम होगा दोस्तों। और यही था, इसी का परिणाम था। देखिए ग्रेजुएशन में हम लोग किए BA हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में, तो जैसे ही MA के लिए अप्लाई किया तो आप लोगों को बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छी जो रैंकिंग लगी थी पहले मेरिट में ही, उसमें हमारा नाम मिल गया सबसे टॉप पे ही। जो CCS यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स थे उसमें सबसे टॉप पे नाम मेरा ही था। तो ये एक खुशी की बात भी है दोस्तों। ये सब पॉसिबल होता है, हम लोग को शॉर्ट ट्रिक्स अपनाने होंगे कुछ, और कम समय में ज़्यादा पढ़ना है, कैसे प्रेजेंट करना है टीचर के सामने, उन सब चीज़ों को हम आपको डे बाय डे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, और बताएंगे ही नहीं, हम सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, और आगे जैसे ही वीडियो आएगी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप देख पाएँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।